हितेंद्र जी की एज है 35, 15 साल के नजरिए से निवेश कर रहे हैं और 3 करोड़ के गोल पर पहुंचना चाहते हैं। 60,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 10,000, HDFC के फ्लेक्सी कैप में 10,000, निपॉन के मल्टी कैप में 10,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 10,000, बंधन के स्मॉल कैप में 10,000 और मोतीलाल ओसवाल के गोल्ड एंड सिल्वर फंड में 10,000। क्या मैंने सही फंड्स पिक किए हैं? एक बात जो अच्छी लग रही है मुझे वो है कि इन्होंने इक्वल अमाउंट, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे मुकेश हमें कि हम इससे ठीक पहले वाला जब हम क्वेरी ले रहे थे तो एक में 5,000, एक में 2,000, एक में 1,000, तो वो जो प्रॉब्लम है वो हितेंद्र जी के पोर्टफोलियो में नजर नहीं आ रही है। लेकिन स्कीम्स कैसी हैं ये हम मुकेश जी से पूछते हैं। 2 फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक और HDFC का, निपॉन का मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है और मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड और सिल्वर फंड भी है। क्या कहेंगे आप हितेंद्र का पोर्टफोलियो देखकर? प्रियंका, हितेंद्र जी का पोर्टफोलियो देखे तो ये लग रहा है मेरे ही क्लाइंट हैं क्योंकि इनका पोर्टफोलियो परफेक्ट है। जो मैं स्कीम्स ग्रेट, रिकमेंड करता हूँ इनमें क्या वही बात है। है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड एंड स्मॉल कैप। इन्होंने यस, एलोकेशन भी सही किया है एंड इसमें लार्ज मिड स्मॉल का अच्छा एक्सपोजर है। गोल्ड एंड सिल्वर का भी टच है। तो मेरे को नहीं लगता इनको कुछ चेंजेस की जरूरत है। ये बहुत ही परफेक्ट पोर्टफोलियो है एंड मैं फाइनेंशियल प्लानिंग इनकी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। बट स्कीम्स अच्छी है, मेरे को पक्का पता है इन्होंने प्लानिंग बढ़िया से की होगी। तो ऐसे करते रहिए तो मेरे को लगता है गोल पूरे हो जाएंगे। तो हितेन जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपने पोर्टफोलियो बनाया है। स्कीम्स को लेकर आपने पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी जल्दी कैलकुलेट करना मुकेश जी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपने कहा कि आप 15 साल में 3 करोड़। हम इसको एक बार और दूसरे शो में लेकर आते हैं, आपके क्वेश्चन को एडवांस में शेयर करते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। बट स्कीम वाइज बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, बधाई हो आपको। कमलेश जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो कमलेश जी जो हैं वो दरभंगा के हैं और इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है कि सबसे पहले बताया कि एनपीएस में मंथली ये जो है 12,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छे कमलेश जी, रिटायरमेंट के लिए आपने ये एक जो है मंथली कंट्रीब्यूशन 12,000 का जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, ICICI प्रू का इनके पास ब्लू चिप फंड है 1,000 की सिप, कोटक के कॉन्ट्रा फंड में 1,000 की सिप, HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 2,000, निपॉन के स्मॉल कैप फंड में 2,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2,000, बंधन के स्मॉल कैप में 1,000, ईडलवाइज का US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड 1,000, इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड FOF इसमें 1,000 और वाइटोक का मल्टी एसेट फंड जहां 1,000 की सिप कर रहे हैं और ईडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड यहां पर भी 1,000 कर रहे हैं। 1,27,000 जो है इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है। सिप पिछले साल अक्टूबर 2024 में शुरू किया है। 20 साल के लिए निवेश करने वाले हैं और 2 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। कैसा लग रहा है आपको कमलेश का पोर्टफोलियो? देखिए प्रियंका, अगर कमलेश जी का पोर्टफोलियो की बात करें, ये दरभंगा से हैं एंड इनफैक्ट मैं 2-3 साल पहले दरभंगा गया था। दरभंगा में एक एयरपोर्ट है, मेरे को एक बार फ्लाइट लेनी पड़ी थी। वहां से 3 फ्लाइट्स हैं डेली बॉम्बे की और तीनों फ्लाइट फुल होके आती है। तो आप सोच सकते हो दरभंगा जो है, मतलब दरभंगा जैसे शहर कितना ग्रो कर रहे हैं। और काफी अच्छा लग रहा है कि कमलेश जी आपको एक वहां बात से बताऊं, मतलब मैं भी इन्वेस्ट। दरभंगा से ही अभी वापस आई हूँ। दुर्गा पूजा के लिए मैं दरभंगा अच्छा, ही गई थी। क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी फ्लाइट फुल्ली कैसी, खाली थी या फुल लोडेड एकदम होके? फुल, पूरी फुल, एकदम जाते हुए लौटते हुए फुल। और सिर्फ मेरी फ्लाइट नहीं, हमारे आगे पीछे भी जो फ्लाइट्स थी वहां पर भी फुल थी। और वहां जब मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, और आज से पहले जब मैं जाती थी 10 साल पहले, तब शायद लोगों को म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड ETF ये सारे शब्द पता नहीं थे, पर अब लोग जान रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे ही बदल रहा है इंडिया, जो नजर आ रहा है आसपास मेरे। नहीं, डेफिनेटली बदल रहा है। और मैं कमलेश जी का भी पोर्टफोलियो डिस्कस करूंगा। कमलेश जी का पोर्टफोलियो इनफैक्ट वन ऑफ द टफेस्ट पोर्टफोलियो था मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने स्कीम सारी अच्छी सेलेक्ट की थी, उसमें माइनस करना बड़ा दिक्कत हो रहा था, बट उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इनके फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूं। तो कमलेश जी का गोल है 20 साल में 2 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। तो कमलेश जी, आपने पोर्टफोलियो में काफी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई की हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड है, एनपीएस है। तो मैंने कैलकुलेट करके सब देखा कि जो आपकी करंट SIP अगर वो 13,000 के हिसाब से आप 20 साल चलाते हैं
14% का रिटर्न आता है, तो लगभग 1.5 करोड़ आपका यहाँ बन जाता है, मेजॉरिटी कॉर्पस आपका यहाँ बनता है। फिर आपके पास एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है लगभग 1,27,000 का, ये भी 20 साल में ग्रो होके लगभग 17 लाख हो जाएगा। और जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है 12,000 का, ये ग्रो हो जाएगा लगभग 75 लाख में। थोड़े दिन पहले हमने प्रियंका एनपीएस पे बात करी थी, तो एनपीएस लोग कर रहे हैं और वहां पे चेंजेस के बाद मेरे को लगता है काफी ट्रैक्शन आना चाहिए, तो 75 लाख आपका वहां भी बन जाता है। इन सबको जोड़ के आपके पास जो कॉर्पस बनेगा वो लगभग 2,40,00,000 का होगा। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट जो 2 करोड़ उससे ज्यादा बना लोगे, तो मेरे को लगता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम परफेक्ट है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपके स्कीम्स पे आऊं, तो आपने देखिए 10 फंड सेलेक्ट किए हैं, और अच्छी बात यह है कि सारे ही फंड अच्छे थे, तो उसमें माइनस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पर मेरे को ये भी लग रहा था 10 फंड बहुत ज्यादा हैं, एंड इसको हम जो क्लटर्ड है उसको सिंप्लीफाई करें, कंसोलिडेट करें, ताकि डुप्लीकेट इन्वेस्टमेंट्स हम ना करें। जैसे आपने 2 स्मॉल कैप के फंड ले रखे थे, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, जरूरत नहीं है, एक फंड में आपका हो जाता है। निपॉन स्मॉल कैप भी टॉप परफॉर्मिंग है, बट उसका एयूएम काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में शायद अंडर परफॉर्म करे, तो मैंने निपॉन स्मॉल कैप में अपनी रेड कलम चला दी। फिर एक कोटक का कॉन्ट्रा फंड है, वो भी अच्छा फंड है, बट मेरे को लगता है क्योंकि आपके पास बाकी कैटेगरीज के अच्छे फंड है, वो मैंने हटा दिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 2 फंड है, काफी मेरे को अच्छा लगा ये बात कमलेश जी की, कि इनके पास एक एडलवाइज का यूएस टेक्नोलॉजी फंड है और एक इन्वेस्को का ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड है। दोनों ही फंड बेहतरीन है। मैंने इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड हटाया, और यूएस टेक क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म में लगता है बुलिश है। आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर का भी फंड है, वाइट ओक का मल्टी एसेट फंड है, ये सब आप कंटिन्यू करें। तो 10 में से बस 3 फंड में माइनस कर रहा हूं, बाकी सब परफेक्ट है। ओके, सो कमलेश जी, तारीफ काबिल है आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि मुकेश जी ने की तरफ से ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि बहुत टफ था, समझ नहीं आ रहा था क्या हटाएं, क्योंकि बहुत अच्छी स्कीम्स आपने पिक की है। फिर भी उन्होंने कहा कि 10 स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए 3 हटा दीजिए, जिसमें कोटक का कॉन्ट्रा फंड, निपॉन का स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया का ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कीम्स हो रही हैं और आप बहुत कंफर्टेबली, इनफैक्ट आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही आप जो है अचीव कर पाएंगे इन 20 ईयर्स। और मुझे लगता है एक और बात, आपने रिटायरमेंट के लिए अलग से प्लानिंग आप कर रहे हैं। और एक और बात, 13,000 रुपये जो है 20 साल तक 13,000 नहीं रहने चाहिए, इसको ज़रूर बढ़ाते भी रहिएगा, तब जाकर असल फ़ायदा आपको होगा जब आप 20 साल के बाद अपने कॉर्पस पर नज़र डालेंगे। एक क्वेश्चन सुब्रतो साहू जी का लेती हूँ लाइव से। सुब्रतो साहू जी का पोर्टफोलियो जो है वो कुछ इस तरह से है, बंधन के स्मॉल कैप में कर रहे हैं 5,000 की सिप, मोतीलाल के मिड कैप में कर रहे हैं 5,000 की सिप, और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी कर रहे हैं 5,000 की सिप। कोटक के मल्टी कैप में है 5,000 की सिप, ईडलवाइज के गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में 5,000, ईडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड में भी 5,000, कुल 30,000 की सिप है। 10 साल तक करेंगे, 1 करोड़ जुटाना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, 10% से स्टेप अप भी करेंगे। कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? प्रियंका, मेरे को लग रहा है आज आपने मेरे क्लाइंट्स को इस शो में आप लेके आए हो कि पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन बना रहे हैं लोग। अब या तो आपकी इन्वेस्टर एजुकेशन काफी काम कर रही है, एंड मतलब आई एम अमेज्ड कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी शोज देख के इतना परफेक्ट पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अब इनका अगर हम साहू जी का पोर्टफोलियो देखें, स्ट्रक्चरिंग राइट की है, मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप लिया है, लार्ज कैप है, गोल्ड एंड सिल्वर भी है, यूएस भी कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन इक्विटी में हम कर रहे हैं, एंड डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट ही हो रहा है। जैसे हम लास्ट 1 ईयर में देखिए इंडियन इक्विटी नहीं चला, बट अगर किसी के पास यूएस होता पोर्टफोलियो में, गोल्ड एंड सिल्वर होता, तो उसके पास फिर भी डिसेंट रिटर्न आ रहा होता। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस हिसाब से साहू जी ने पोर्टफोलियो का एलोकेशन अच्छा बनाया है। फंड सारे टॉप परफॉर्मिंग है, सारे अच्छे हैं, कंसिस्टेंट है, फंड मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है, तो इसमें मैं कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा। तो साहू जी बधाई हो, आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट है। बहुत अच्छा। तो आज 2 पोर्टफोलियो ऐसे आए, 2 नहीं 3 आए, हितेंद्र जी का, कमलेश जी का पोर्टफोलियो, और ये हमारा तीसरा सुब्रतो जी का। इनफैक्ट हितेंद्र लिख के बोल रहे हैं, यस सर मैं आपका ही हूँ, लगता है शायद ये आपकी फर्म इनको एडवाइस करती है, और कह रहे हैं आपके बहुत बड़े फैन हैं। मुकेश जी, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, और मुझे लग रहा है आप जो कह रहे हैं ना कि अच्छे पोर्टफोलियो आ रहे हैं, इसके पीछे एक वजह आप भी हैं, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी जब से मनी 9 में आनी शुरू की है, आई थिंक हमारे इन्वेस्टर बहुत अच्छे पोर्टफोलियो बना रहे हैं आपकी बात सुनकर।
तो Thank you, Priyanka, for the time. इसी No, पॉजिटिव that means a lot. No, thank you so much. थैंक यू मुकेश जी। तो अगले हफ्ते का वादा आपसे लेते हैं और आज आपको बाय बाय कहते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे।